बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग इन उर्दू में कोर्स चल रहा है। आज हम HTML में फ्रेम को पढ़ेंगे कि फ्रेम क्या है और हम इसको HTML में क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली फ्रेम का फंक्शन होता है HTML पेज में कि हम एक ही डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट। जैसा कि हमारे पास एक विंडो है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इन डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। और फ्रेम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट में। आपने देखा होगा कि वेबसाइट के साइड पर साइड बार्स होती हैं। तो आप इसके लेफ़्ट में क्लिक करते हैं तो इसके राइट साइड पर एक इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेज ओपन हो जाता है। यही चीज़ें अब हम फ्रेम में देखेंगे। फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट में। तो मैं मज़ीद टाइम वेस्ट किए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि फ्रेम किस तरह काम करता है। सबसे पहले जी मैंने एक फ्रेम का फोल्डर बना लिया साइड पर अलहदा फ्रेम के नाम से। उसके अंदर मैंने ये 4-5 फाइलें बनाई हैं ताकि हमारा टाइम की बचत हो सके। तो मैं फ्रेम ओपन करता हूँ। फ्रेम की फ़ाइल मैंने ओपन किया जी। तो इसमें टाइटल में मैंने फ्रेम एग्जाम्पल के नाम से रख दिया। और अब इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपने जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें हम स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML में उसके अंदर आप अगर देखें तो उसमें एक HTML होता है, एक हेड होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। तो जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं इसमें हम बॉडी पार्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट का टैग, इसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है जी। इसके अंदर हम फिर मज़ीद है कि फ्रेम के टैग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फ्रेम का टैग यूज़ करते हैं। उसके अंदर इसके अंदर आपने फ्रेम सेट के अंदर आपने ये एक चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपका जो पेज है वो हॉरिजेंटली डिवाइड हो कि वर्टिकली डिवाइड हो। इसके लिए आप यूज़ करते हैं इसके अंदर एट्रीब्यूट। फर्स्ट एट्रीब्यूट है रोज़ और दूसरा एट्रीब्यूट होता है कॉलम्स। आप ये यूज़ करते हैं कि आपने हॉरिजेंटली इसे देखना है, डिवाइड करना है, किसे वर्टिकली डिवाइड करना है। उसके लिए हम रोज़ या कॉलम्स के एट्रीब्यूट इसमें यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसके अंदर आए सबसे पहले इसके अंदर आपने करना है जी सोर्स वाला एट्रीब्यूट यूज़। ये सोर्स हमने एट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने अपने फ्रेम के अंदर डिफरेंट पेज बनाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4। सबसे पहले हम जो DOC1 है इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन जो HTML है इसे हम यहाँ पर करेंगे DOC1। ठीक है, .html। ये हमने पेज इसके अंदर एंटर करवा दिया जी। ठीक है जी। इसी को हम अगर कट कर लें, यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर प्रिंट कर दें। और इसका फाइल जो दूसरी है हमारे पास, जो दूसरी ये वाली फ़ाइल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इन फाइल्स के अंदर मैंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं। डॉक्यूमेंट 1 को अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर मैंने बॉडी का जो कलर है वो ऑरेंज रखा हुआ है और H1 में मैंने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट पेज 1 के नाम से। ठीक है जी, हेडिंग दी हुई है। ये बाकी चीज़ें मैं बाद में ओपन करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने ये जो चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम जाते हैं पेज 2 पर तो इसके अंदर मैंने बीजी कलर में बॉडी के अंदर ब्राउन दिया हुआ और इसका जो हेडिंग लिखी हुई है डॉक्यूमेंट पेज 2 है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। रोज़ का हम ख़त्म कर देंगे और कॉलम के अंदर मैं इसे कर देता हूँ 20%।
ठीक है जी। जो और उसका हमने साइज लेना है, और दूसरा 80%। अगर मैं 80% ना भी दूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा उसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। ये आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ये बॉडी की जगह हम फ्रेम सेट यूज़ करते हैं इसके अंदर। आप देखें जी, ये हम के यहाँ पर के, ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी डॉक्यूमेंट पेज 1 और डॉक्यूमेंट पेज 2। ये हमने डिवीजन कर दी, ठीक है। और बाय कॉलम्स के साथ हमने डिवीजन कर दी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी कि अगर हमने रोज़ के साथ इसकी डिवीजन करनी हो तो इसको यहाँ से हमने किया, ठीक है। ये रोज़ मैंने लगा दिया जी, और ये देखें यहाँ से इसे मैं कट कर देता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर आपने ये देखें, यहाँ पर फुल वो उसका कोमा देना है। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये बाय रोज़, हमने रोज़ के साथ ऐसे इस तरह कर दिया। आप इसे कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, परसेंटेज, वो तो जैसे आपकी पेज की रिक्वायर होगी। जैसे मैंने 50% दोनों साइडों को दे दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये 50% में तब्दील हो गया। जो है डिज़ाइन उसके ऊपर वेरी करता है कि आपने इसे, आपको क्या चीज़ रिक्वायर है और किस तरह आपने इसे देखना है। उसके बाद हम चलते हैं जी, दोबारा मैं आपको साइड पर लेकर जाता हूँ। इसके बाद हमें ये भी होता है कि हम एक फ्रेम के अंदर मज़ीद दूसरा फ्रेम सेट बना सकते हैं, यानी कि एक फ्रेम के अंदर दूसरा कोई फ्रेम सेट बना सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें जी, एक फ्रेम सेट हो गया, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20%, ताकि हमारे पास स्पेस नीचे बन जाए। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर ये फ्रेम सेट ऊपर ही रहने दिया। यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ नया एक फ्रेम सेट के नाम से फ्रेम सेट बनाया। ये एक स्टार्टिंग हो गया और एक क्लोजिंग हो गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया इसे, ये देखें, ये कर दिया। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स मज़ीद मैं देखूं तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स 3 की फ़ाइल भी पड़ी है और 4 की। अभी मैं 3 की इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी है, इसे मैंने कॉपी किया, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर, ओहो, ये मैंने यहाँ पर किया जी। इसका मैंने नाम रख दिया 3। लें जी, ये हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम अगर, ये तो 3 चीज़ें होगी, अब ये वाली चीज़ हम एक नीचे भी दिखाना चाहते हैं, यानी कि एक और इसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल या पेज। तो वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि ये एक फ्रेम सेट है जो अलहदा पड़ा हुआ है। ये एक फर्स्ट फ्रेम सेट है, ये उसका क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर एक फ्रेम की फ़ाइल पड़ी हुई है। उसके अंदर ये फ्रेम सेट अलहदा है जिसमें 2 फाइल अलहदा पड़ी हुई हैं। अब मैं यहाँ से एक कॉपी फाइल करूँगा, कॉपी करूँगा जी, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है जी। इसकी मैं फ़ाइल की एक्सटेंशन अब चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास तो रोज़ के अंदर 20 और 80 मैंने तो पूरी जगह घेरी, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉमा लगाकर 20% मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। रखनी 100% हमेशा। और इस जो सेंटर में हमने जगह दी हुई है अपने इन 2 फ्रेम्स को, उसके लिए मैं यहाँ पर 60% कर देता हूँ। अब 20, 60 और 20, 60 और 20, ये 100% हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे भी नज़र आ जाएगा। मैं कंट्रोल सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास आ गई डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और ये डॉक्यूमेंट 4 हमारे पास आ गया नीचे जो है ये वाला, ठीक है जी। इस तरह आप इसे एक ही फ्रेम, एक ही पेज पर रहते हुए डिफरेंट तरीके से इसे आप कर सकते हैं। अब करते हैं जी कि इसे एक ही जगह पर मैं यहाँ पर साइड बार बनाता हूँ एक डॉक्यूमेंट्स की, और इस जगह पर मैं इसमें मेन्यू बनाकर आपको पेज चेंज कर करके दिखाता हूँ, जैसा कि हम अमूमन वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं। उसके लिए आपको करना होगा जी, इसे यहाँ से सारे का सारा एक दफ़ा कट कर लें और इसे 1 सेकंड नीचे यहाँ पेस्ट कर लेते, कोई चीज़ उठानी हो तो हम जल्दी से कर सकें। उसके बाद हमारे पास ये फ्रेम रह गया, इसे हम पहले तो डिवाइड करेंगे अपने
कॉलम्स के अंदर। ये कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ जिसके लिए मैं, ठीक है जी। उसके बाद एक मैं 20% दे देता हूँ और दूसरा मैं 80% दे देता हूँ। 80%, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें मैं ये दो फ्रेम अपने दे देता हूँ, कॉपी, ये दो फ्रेम दे देता हूँ अपने, ठीक है जी। एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, ठीक है जी। और इसे एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये दो पेज मेरे पास बन गए, एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ गया और एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। अब इस जगह पर मैं मेन्यू बनाऊंगा और इस जगह के ऊपर मेरे पेज चेंज होते जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे। उसके लिए जी हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स 1 के अंदर, जो हमने ये फाइल रखी हुई थी। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको ये जो कमेंट किया वैसे मैं ख़त्म करके आपको दिखाऊंगा भी इसका क्या फंक्शन है। ये मैं कमेंट ख़त्म करता हूँ। इसमें मैंने एक सिंपल, आप देखें, अगर एंकर लगाया, एंकर लगा के एच रेफरेंस, उसमें मैंने पेजों के नाम दे दिए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट्स 3, ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट 4 जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जिसे भी ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है ये भी आपको पता है, ये डॉक्यूमेंट 4 के नाम से ऊपर पेज आ गया, ठीक है जी। ये चारों पेज हमारे पास ऑन ओपन हो गए। हम पेज 1 पर गए जो हमारा इस जगह पर खुला हुआ है येलो कलर के अंदर, ठीक है जी। उसके ऊपर हम गए, उसके ऊपर हमने जाकर ये अपना मेन्यू बनाया। मेन्यू से कहते हैं, आप यूएल में भी बना दे सकते हैं किसी भी तरीके। मैंने फ़िलहाल सिंपल बनाया, एंकर लगाया, एंकर लगा के उसके ऊपर मैंने एक टारगेट लगाया, टारगेट का यूज़ किया। टारगेट के ऊपर यहाँ पर मैंने एक नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने राइट फ्रेम रखा है, आप कुछ भी अदील रख लो, कुछ रख लो, जो भी पेज आपने पेज का नाम, ये एक रेफरेंस के तौर पर है कि ये वाला पेज मैंने दबाया तो इस जगह पर गया, ये वाला पेज दबाया मैंने तो इस जगह पर जा रहा है, ये वाला पेज मैंने दबाया तो इस जगह पर जा रहा है। ये देखने के लिए हमने बनाया। ये देखें जी, मैंने ओपन करके इसे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास मेन्यू बन गया। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से मेन्यू बन गया। अगर आप एक और ऐड कर दें तो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और आपको वाज़िया नज़र आएंगे। ये देखें जी, ये हमारा मेन्यू बन गया कि हमने पेज को किस जगह पर लेकर जाना है। ये नेम हो गया जी हमारा, ठीक है जी। नेम हमने हमने रखा था यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 में, ये राइट नेम के, ये जो राइट नेम हमने रखा है ना, इस जगह पर हम दे देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमने सेकंड पेज है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पड़ा है, बाय डिफ़ॉल्ट होने की वजह से, लेकिन हम इस जगह से उसे बता रहे हैं कि हमें इस जगह पर ले जाए, इस जगह पर ले जाए जहाँ पर ये मिले। हम इस पेज के मेन्यू को दबाते हैं, इस पेज के मेन्यू को, तो उसे कैसे पता चलता है कि वो किधर है? वो इस वजह से, ये राइट नेम की वजह से हमें ले जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर उसे एड्रेस असाइन कर दिया कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, बाकी जिस जगह पर भी हमें ये मिले हमें उस जगह पर वो ले जाए। अब मैं करता हूँ, ये देखिए रिफ़्रेश किया, 2 बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं 3 पर दबाता हूँ, ये 3 हो गया। 4 पर दबाता हूँ, ये 4 हो गया। 2 पर दबाता हूँ, ये 2 हो गया। ये इस तरह काम करेगा जी। ये देखें, 4 पर, 3 पर, 2 पर, ये हमारा फ्रेम काम कर रहा है जी। ये हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर हम वेबसाइटों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक ही फ्रेम में रहते हुए, एक ही पेज पर रहते हुए, हम अपने दूसरे पेज, मेन्यू पेज जो हैं, वो अपने जो मेन इंडेक्स पेज है या जिस जगह पर आपका ये डिज़ाइन है उस जगह पर आप उसे देख सकते हैं कि फ्रेम यूज़ करना है, तो आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।